11 तो मेरा काफी खराब ही जा रहा था, मतलब लाइक मैथ्स में मुझे 60 में से 10 नंबर आते थे, 20 आते थे। केमिस्ट्री में भी 20 20 आते थे, वो मतलब काफी नेचुरल स्कोर था। सो मेरे हिसाब से जो रियल चेंज आता है वो सेल्फ स्टडी करने से ही आता है, एंड देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इट। इफ आई हैव टू आस्क यू स्पेसिफिकली, तुम्हारे अपने ओपिनियन में क्या चीजें गलत जा रही थी 11th तक? तुमने क्या रुक के एक बार सोचा? तुमने वो पिवट मारने से पहले क्या कोई कोई टर्निंग पॉइंट आया कि यार नहीं यार, ये तो चीजें सही नहीं चल रही, मैं मेहनत करूंगा? जब हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो कभी कभी ऐसा लगता है कि बाकी लोग हमसे बहुत ज्यादा स्मार्ट हैं। अगर आपकी भी अभी तक की आईआईटी जेईई प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, तो हमारे आज के गेस्ट एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका ऑल इंडिया रैंक 40 आया जेईई एडवांस में, लेकिन क्लास 11th में उसके नेगेटिव मार्क्स भी आए हैं, उसने अच्छा स्कोर नहीं किया, उसका अच्छा बिल्कुल नहीं जा रहा था। और आपके मेरे जैसा ही स्टूडेंट था जो क्लास 11th में एक अच्छा खासा प्रेशर फील कर रहा था, एंड उसने कम कैसे किया, क्या बुक्स फॉलो करी, किस तरीके से सेल्फ स्टडी पे फोकस किया, और क्या टिप्स हैं, क्या ऐसे टैक्टिक्स हैं, आपको ये सब आज के दास्ताई जी एपिसोड में पता चलने वाला है। लेकिन आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि नीचे जाके कमेंट जरूर करो आपको अगले दास्ताई जी एपिसोड में कौन चाहिए, उससे क्या क्वेश्चन पूछने चाहिए हमें, एंड और भी चीजें आप बता सकते हो कमेंट्स में। ऑब्वियसली लाइक जरूर कर देना ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच पाए और मुझे मोटिवेशन मिले आपकी तरफ ये सारे टॉपर्स की स्टोरीज लेके आने के लिए। एंड बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। हाय गुरु रत्ना, कैसे हो? तुम्हें गुरु रत्ना बुलाते हैं, गुरु बुलाते हैं तुम्हारे दोस्त, या फिर ग्रुप बुलाते हैं फॉर शॉर्ट। गुरु? तो सही है गुरु। आज गुरु हमें बता दो, मेरे को बड़ा सिद्धू जैसा फील हो रहा है गुरु बोल के ऐसे बट गुरु यार, हमें तुम्हारी स्टोरी से यही सीखना है, क्योंकि कई सारे क्लास 11th के जो बच्चे हैं अभी हमारे चैनल पे, वो ये दास्ताए जेई के पॉडकास्ट देखते तो हैं, लेकिन हमेशा सोचते हैं कि हम ऐसे स्टूडेंट्स को लेके आते हैं जो शुरुआत से ही बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं। और तुमने जब बताया मुझे कि तुम्हारी कहानी में तुम शुरू मतलब छठी सातवीं से नहीं पढ़ रहे, तुमने प्योरली 11th में स्टार्ट किया है, एंड उसमें भी 11th में तुमने स्ट्रगल फेस करी, 11th तुम्हारा इतना अच्छा नहीं गया तुम्हारे हिसाब से, और 12th इज व्हेन यू एक्चुअली मेड दैट कम बैक, एंड व्हाट अ कम बैक, तुम ऑल इंडिया रैंक 40 लेके आए हो। तो आज तुम्हारी कहानी से हम ये सब कुछ सीखना चाह रहे हैं कि किस तरीके से एक बच्चा 11th जिसका हो चुका है ऑलमोस्ट, थोड़ा खराब गया है, वो 12th में कैसे कम बैक कर सकता है। बट तुम हमें थोड़ा सा यार अपने बारे में बताओ, व्हाट व्हाट मेड यू स्टार्ट आईआईटी जेई प्रिपरेशन, तुम कौन से शहर से हो, कहाँ पे पढ़ना शुरू किया तुमने, कैसे ये आइडिया आया कि यार आईआईटी पढ़ते हैं? अच्छा। सो मैं मुंबई से ही हूँ, ठीक है। एंड मतलब मुंबई में ही रहा हूँ। आई एम फ्रॉम बिहार, पर मुंबई ओके। में ही रहा हूँ मैं पूरा लाइफ। सो जेई का आई थिंक मोटिवेशन प्राइमरी यही था। बहुत शुरू से सोच लिया था कि मतलब आईआईटी है कि इट्स अ वंडरफुल प्लेस, एंड ये मेरे फादर भी आईआईटीएन है। तो ओ वंडरफुल। उनके स्टोरी से सुनाई दिया था कि मतलब लगा था कि बहुत सही जगह है तो चले ही जाते हैं मतलब। एंड उसके बाद लगा था कि एक सडन फेज था कि अगर मतलब मैं श्योर नहीं था कि इंजीनियरिंग ही करना है मुझे आफ्टर ग्रेजुएशन। पर फिर अब लग रहा है कि मतलब आई थिंक दैट्स अब वही करना है, तो इसलिए नाउ मतलब इन हाइंडसाइट आई मेड द करेक्ट डिसीजन कि आईआईटी में जाना है। एंड तो वैसा था। एंड सो 11th एंड 12th की पढ़ाई मैंने नारायण में की थी, इधर इन मुंबई ओनली। ओके, तो तुमने नारायणा में स्टार्ट किया, तुम मुंबई से थे, तुम्हें आइडिया था कि यार देखो जाना तो आईआईटी है, एक बढ़िया जगह है, योर फादर इज एन आईआईटीएन। क्या वो भी आईआईटी बॉम्बे से हैं? नहीं नहीं, वो आईआईटी कानपुर से है। आईआईटी कानपुर से है, ठीक है। तो तुम्हारा ड्रीम था कि आईआईटी बॉम्बे जाऊंगा, या शायद नहीं भी था, वी विल कम टू दैट। कैसा तुम्हारा क्लास 11th बीता, थोड़ा इस पे बात करते हैं। कैसे शुरुआत हुई आईआईटी जेई की? डिड यू शिफ्ट टू अ हॉस्टल, डिड यू स्टिल लिव विद योर फैमिली? और 11वीं में पढ़ाई कैसे होती है, कैसी गई तुम्हारी? सो एक्चुअली मैं भी डे स्कूलिंग टाइप से ही करता था, मतलब मैं घर पे ही रहता था, एंड मेरा कोचिंग सेंटर घर से लगभग 5 6 किलोमीटर दूर था। ठीक है। तो 30 मिनट्स में ऑटो लेकर के आना जाना हो सकता था। तो ठीक है। एक्चुअली पेरेंट्स ने सोचा था कि आ जाए इधर, मतलब लेट अस शिफ्ट क्लोज टू द हॉस्टल। पर फिर इन द एंड लगा कि वर्थ इट नहीं होगा, घर पे ही रहते बेटर है, मतलब उतना टाइम बचता नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा नहीं बचता। समझ। एंड प्लस अनदर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दैट 30 मिनट का ऑटो राइड ये था कि हम्म। आप पढ़ाई करके जब घर आते हैं तो उसमें आपको 30 मिनट का ब्रेक टाइप से मिल जाता है, आप हम्म। आसपास की सीनरी देखते हैं, तो थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। तो एक्चुअली वो भी मतलब सॉर्ट ऑफ इनटू द प्लान ही था, मतलब इन हाइंडसाइट। एंड सो ये था। एंड बेसिकली जब मैंने 11th में शुरू की थी, हम्म। तो एक्चुअली हमारा जो कोचिंग था उसमें बहुत ज्यादा बच्चे नहीं थे, तो देवर जस्ट 2 बैचेस हम्म। इन आवर ईयर। ओके। तो उसमें तो इनिशियली जब मैं आया था तो एकदम शुरू शुरू की क्लासेस हो रहे थे।
तो मतलब थोड़ा अच्छा चल रहा था। पर जैसे ही अब 11th का प्रॉपर हार्डकोर पढ़ाई शुरू हुआ था, हाँ। तो हालत मेरी काफी खराब हो गई थी मतलब। हम्म। हम्म। सो एक्चुअली फिजिक्स में वो थोड़ा सा मतलब ठीक ठाक रहा था हालत मेरी, बिकॉज हम्म। मैंने 10th में हम्म। टुवर्ड्स द एंड ऑफ क्लास 10th हाँ। प्योरली आउट ऑफ इंटरेस्ट हाँ। मतलब एच सी वर्मा की किताब खोल के पढ़नी शुरू कर दी थी। ठीक एंड है। इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है ओके, कि बताओ। 2021 में हम्म। वो जब नीरज चोपड़ा अपना जैवलिन फेंक करके गोल्ड लिया था, क्या? तो एक मिंट करके एक न्यूज़पेपर आता जिसमें कॉलम दिया था हाँ। बाय ए जर्नलिस्ट, उनका नाम दिलीप डी सूजा है। ओके। सो उसमें उन्होंने कैलकुलेट किया था ट्रैजेक्टरी के कितना जोर से फेंका होगा कि इतना परफेक्ट 45 डिग्री एंगल पर जाए तो कितना दूर चला जाए। ठीक तो है। ये तब मैं क्लास 9 में था, तो मुझे लगा था कि अरे ये वाह क्या बढ़िया फॉर्मूला है। तो हाँ। एंड वो पापा ने बोला था कि एच सी वर्मा पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा क्या क्यों काम करता है। तो गॉट इट। थोड़ा थोड़ा उससे ही पढ़ना शुरू कर दिया था मैंने। तो गॉट आई थिंक फिजिक्स का ये इंटरेस्ट उससे ही बना रहा था, एंड इसलिए मेरा फिजिक्स शुरू से ही मतलब बहुत अच्छा नहीं था, पर इट वाज समवॉट मैनेजेबल। इट। एंड फिर थोड़ा और मेहनत करके थोड़ा खींच लिया था मैं उसको। पर मैथ्स एंड केमिस्ट्री में मेरी स्टार्टिंग में हालत बहुत ही मतलब खराब थी। लाइक देर वाज सम एग्जाम्स जिसमें मतलब मैथ्स में मुझे 60 में से 10 नंबर आते थे, 20 आते थे। केमिस्ट्री में भी 20 20 आते थे। वो मतलब काफी नेचुरल स्कोर था। कुछ हाँ। में तो नेगेटिव भी आ चुके हैं मुझे। वाह। तो उस टाइप से था। हाँ। पर फिर तो 11th मेरा मोस्टली लगभग एज अ होल पेपर देखा जाए हम्म। तो लगभग आई से 50 60% मार्क्स पे रहा था मतलब। ओके। जब टेस्ट में जो भी स्कोरिंग होती थी ना, हाँ। तो लाइक आई मुझे चीजें समझ में आती थी हाँ। थोड़ा थोड़ा। कभी नहीं भी समझ में आती, कभी थोड़ा आ भी जाती थी, पर उसको इम्प्लीमेंट करना, फॉर्मूला को या आइडिया इम्प्लीमेंट करना, वो हम्म। मुझे जल्दी से स्ट्राइक नहीं होता था एग्जाम में। तो दैट वाज वन वेरी बिग प्रॉब्लम विच आई फेस्ड। ओके। सो 11th की कहानी मेरी ये थी। ठीक है तो। एंड ये लगभग पूरा 1 साल चला था। ठीक है गुरु, तो मतलब तुम इलेवेंथ में एक मैं बोलूंगा एक टिपिकल आईआईटी जेई स्टूडेंट थे, जो एक 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 जब सडनली इतना वो आता है, प्रेशर आता है क्लास इलेवेंथ के, कॉम्प्लेक्स मैथ्स आती है, कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री आती है, फिजिक्स तुमने कहा तुमने आउट ऑफ इंटरेस्ट शुरू किया क्लास 10th में, तो तुम थोड़ा अपने आप को स्ट्रांग मान रहे थे उसमें। लेकिन स्टिल यू फेस्ड ऑल द प्रॉब्लम्स जो शायद आज हमारे सुनते हुए व्यूअर्स भी सुन रहे होंगे। एंड अगेन मैं सबको याद दिला दूं कि यू गॉट एन ऑल इंडिया रैंक 40। तुम मतलब आईआईटी जेई के वो क्रीम लॉट में से हो जो टॉप की, मैं आईआईटी बॉम्बे सीएस फोड़ूंगा। यू एक्चुअली डिड दैट, एंड इट इज मे बी मैं ऐसा मतलब किसी को अंडर वैल्यू नहीं करना चाह रहा, बट शायद ईजी होगा उन लोगों के लिए जिन्होंने छठी सातवीं से ओलंपियाड्स फोड़े हैं और ये सब चीजें की हैं, उनके लिए आईआईटी जेई में ये रैंक्स लेके आना। लेकिन फॉर समबडी लाइक यू, जिसका 11th इतना अच्छा नहीं जा रहा था, जो मैथ्स केमिस्ट्री में नेगेटिव स्कोर भी लेके आ रहा था, उसके लिए ये कहानी किस तरीके से आगे प्रोग्रेस करी ये हम तुमसे जानते हैं। इफ आई हैव टू आस्क यू स्पेसिफिकली, तुम्हारे अपने ओपिनियन में क्या चीजें गलत जा रही थी 11th तक? तुमने क्या रुक के एक बार सोचा? तुमने वो पिवट मारने से पहले क्या कोई कोई टर्निंग पॉइंट आया कि यार नहीं यार ये तो चीजें सही नहीं चल रही, मैं मेहनत करूंगा? या वॉज इट अ मोर ग्रेजुअल प्रोसेस? मतलब थोड़े इंसिडेंट्स रहे थे, पर एक्चुअली लाइक फिजिकल केमिस्ट्री हमारा शुरू हुआ था फर्स्ट 11th में। हाँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री जैसे ही खत्म होने लगा, तो मुझे स्टार्टिंग में टफ लग रहा था, क्योंकि ये डेल्टा जी नॉट क्या होता है ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर इन दी एंड जाते जाते मुझे लग गया कि चलो ये चीज स्कोरिंग तो है, क्योंकि इसका एक हम्म। सेट फॉर्मूला है। हम्म। इस पे आप क्वेश्चन पढ़िए, डिराइव कीजिए, हो जाएगा आराम से। हाँ। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऑल्दो मैंने पढ़ा नहीं था, मतलब समझ में अच्छे से नहीं आया था पूरा। हम्म। 11th पर मुझे लग गया था कि ये समझा जा सकता है मतलब आसानी से। हम्म। थोड़ा इसको मेहनत कीजिए हम फिर निकल जाएगा ये आराम से। हम्म। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इस टाइप का ही रहा था। तो हम्म। एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब पढ़ाया जा रहा था, तो मुझे एक्चुअली काफी पसंद आया था वो, तो हम्म। उसमें मैं कोप अप कर पाया था। पर हम्म। इस टाइप से था। एंड इनऑर्गेनिक मतलब वो किसी बच्चे को पसंद नहीं होती है। हम्म। उसमें टुवर्ड्स द एंड जाकर के थोड़े अच्छे टॉपिक्स होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री होती है, ये सब होता है। क्या? तो ये थोड़ा अच्छा होता है। हम्म। पर अदर देन दैट मोस्टली जो ब्लॉक केमिस्ट्री वाला सेक्शन होता है, वो हम्म। किसी को पसंद नहीं होता। हम्म। तो वो मतलब मैं उसको उतना अच्छे से नहीं पढ़ा था, पर हम्म। मतलब इन दी एंड मुझे लगा था कि इसको एग्जाम के जस्ट पहले पढ़ लेंगे अच्छे से, हम्म। तो काम बन जाएगा, बिकॉज ये मेमोरी ओरिएंटेड ज्यादा है। तो हम्म। उसको मैंने उसके लिए रखा था। हम्म। एंड फिर लाइक फिजिक्स में मतलब इट जस्ट एक्चुअली हमारे सर भी जो थे फिजिक्स के, वो काफी मतलब रिगरस चीजें भी पढ़ा देते थे जो जेई में नहीं आएगा।
हम्म। पर जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट वो पढ़ाई देते थे। ओके। तो सर के नोट्स के साथ ही कोप अप करना, हम्म। मतलब इवन डिस्पाइट द इंटरेस्ट इन फिजिक्स, हाँ। ऐसा होता था कि कुछ कुछ दिन मैं बस फिजिक्स ही पढ़ रहा हूँ एंड उतने में ही रात आ जा रही है और सोने चले जा रहा हूँ मैं। ऐसा ओके। होता था। हाँ। तो ये सब के चक्कर में मैथ्स में ना थोड़ा एक्चुअली उसको ध्यान नहीं दे पाता था। हाँ। सो आई से कि मैथ्स मेरा, आई बी फ्रैंक, टुवर्ड्स द एंड तक ही काफी वीक रहा। मतलब एंड में भी मेरे मैथ्स में काफी कम नंबर आते। लाइक वो आपको मैं बाद में बताता हूँ मेरा मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, आपको समझ ही ठीक है। समझ ही जाएंगे। हाँ। तो मैथ्स में नहीं पढ़ पाया था। वो मेरा एक सॉर्ट ऑफ रिग्रेट टाइप का था कि मैथ्स अगर थोड़ा खींच लिया होता तो बेटर होता, पर हाँ। ठीक है, मतलब चला गया। अब उसको पढ़ना पड़ेगा मैथ्स गॉट इट। तो केमिस्ट्री तुम कह रहे हो कि केमिस्ट्री तुमने इधर चालू करी पढ़नी, मतलब थोड़ा सा जब 11th खत्म हुई उसके बाद तुमने थोड़ा फोकस्ड का। हाँ। एफर्ट लगाया इन ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स। उसमें इनऑर्गेनिक फिर भी मतलब तुमने टूवर्ड्स द एंड रखी, बट ऑर्गेनिक एंड फिजिकल में तुमने थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करी कि क्या है, फॉर्मूले में थोड़े डीप गए एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करी, एंड दैट्स व्हेन यू स्टार्टेड इम्प्रूविंग इन केमिस्ट्री के ये दोनों सब्जेक्ट्स। ठीक है। तो अगर हमें अब समझना हो कि तुम्हारे हिसाब से मैथ्स तुम्हारा खराब क्यों जा रहा था, और किस किस पॉइंट पे आके तुम्हें समझ आया कि तुम ये गलती कर रहे हो, क्या वो गलती सिमिलर टू व्हाट यू वर डूइंग इन केमिस्ट्री अर्लियर थी, या फिर किसी टीचर ने तुम्हें गाइड किया, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें गाइड किया कि मैथ्स तुम्हारा बहुत वीक हो रहा है, या फिर सही मार्क्स नहीं आ रहे। व्हाट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर मैथमेटिक्स? सो मैथमेटिक्स में लाइक ये काफी शुरू से क्लियर हो गया था कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस मेरा उतना अच्छा नहीं चल रहा था हम्म। इसका। एंड वो लैक ऑफ प्रैक्टिस बाकी सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स को बहुत ज्यादा पढ़ लेने से, आउट ऑफ इंटरेस्ट हम्म। उस टाइप से करने से होता था। हम्म। तो एक्चुअली जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको ये रखना, ध्यान ध्यान रखना होगा कि जेई इज इन ओवरऑल एग्जाम, तो उसमें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी आपको देखना होता है। ऐसा नहीं कि ये सब अच्छा लग रहा है तो इसको पूरा ही पढ़ लिया। तो हम्म। मतलब अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन एंड बैलेंस बनना चाहिए मतलब उसमें। हम्म। सो मैथ्स में आई से कि एक काफी सिंपल रीजन था कि लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड बस वही था हम्म। उस टाइम। तो शुरू के कुछ टॉपिक्स में मुझे समझ में आ गया था। देन मतलब जो जैसा हैवी वेटेज वाले टॉपिक्स होते हैं जैसे कैलकुलस या हम्म। प्रोबेबिलिटी एंड पीएनसी, इस टाइप से जो भी टॉपिक्स आते हैं, हाँ। इसमें फिर मैंने थोड़ा मतलब उसके लिए रगड़ना शुरू किया था कि अब मैथ्स पढ़ना मुझे। हम्म। तो वो भी टुवर्ड्स दी एंड ही आया था, तो तब तक मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया था। तो हाँ। इसलिए तब तब मैं उसको पढ़ा था उस टाइप से। गॉट इट। एंड इफ वी लुक बैक एट ऑल ऑफ दिस, मतलब जो तुमने इम्प्रूवमेंट्स की, तुमने जो डिफरेंसेस किए, तुम्हारे हिसाब से अगर अब एक स्टूडेंट है, तुम्हारा जूनियर है, जिसके क्लास 11th अब ऑलमोस्ट खत्म होने आई है, अब दिसंबर का टाइम, नवंबर का टाइम चल रहा है, एंड उनके सीनियर्स का तो एग्जाम ही आ गया है ऑलमोस्ट, सो लेट्स से दे आर जस्ट 1 ईयर अवे फ्रॉम देयर फर्स्ट एग्जामिनेशन, फर्स्ट जेई मेंस। तुम ऐसे स्टूडेंट को क्या रिकमेंडेशन दोगे जो मानता है कि उसका कोई भी सब्जेक्ट कमजोर है, या फिर अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सपना वो तुम्हारे वाला ही देख रहा है कि यार मेरे को आईआईटी बॉम्बे सीएस जाना है, कुछ भी करके, बाय हुक और बाय क्रुक? व्हाट इज योर एडवाइस टू देम? क्या स्टेप्स फॉलो करने के लिए तुम उनको बोलोगे जो तुम्हारे काम आए थे? लाइक सो ऑफ कोर्स काफी सारे बच्चे आजकल मतलब फोन पे डिस्ट्रैक्शन एंड वो सब तो फेस करते ही है। हाँ। मुझे फोन कॉलेज आने तक नहीं मिली थी, ओके। फ्रेंकली स्पीकिंग। तो ठीक आई है। थिंक एंड मेरा डिस्ट्रैक्शन के साथ काफी मतलब मैं उस मामले में काफी वीक हूँ मतलब। तो थैंकफुली नहीं मिली थी मुझे। तो डिस्ट्रैक्शन ये नहीं थोड़ा मिली सा, थी इसीलिए वीक हो, मतलब तो मतलब स्ट्रांग ही हुए तुम नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी मतलब पहले। डिस्ट्रैक्शन के मामले में काफी वीक हूँ मैं, कि अच्छा, तो अगर मिल डिस्ट्रैक्ट जाता जल्दी तो हो तुम जाता हूँ बहुत डिस्ट्रैक्ट हो ज्यादा, जाते? ओके। बहुत बहुत आसानी से। तो कुछ तो था जिससे डिस्ट्रैक्ट होते थे तुम फिर भी, दोस्त आ गए, बातें करने लग गए, या फिर खाने नहीं, निकल तो लिए? एक्चुअली मैं घर पे सेल्फ स्टडी ही करता था मतलब। ओके। तो घर पे तो वो नहीं होता, हाँ। पर यूट्यूब या इंस्टाग्राम इस टाइप से कुछ भी आ जाए तो बहुत हाँ। आसानी से कोई डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। तो हाँ। वो स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। एंड जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, क्या? देन वन शुड कीप इन माइंड कि आपको सेल्फ स्टडी ही करना है, ये आपका स्टडी टाइम है। तो हम्म। ऐसा आपको देखना नहीं है कि आपने इतने घंटे पढ़ लिए तो इतने आपके नंबर आ जाने चाहिए या इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। हम्म। द क्वालिटी पार्ट ऑफ द टाइम इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि कितना फोकस्ड आप थे उस समय में। हम्म। तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करना, ध्यान से पढ़ना, ये नहीं कि आप दूसरा सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हो। हम्म। पहले से आप डिसाइड कर लीजिए कि आप इस समय ये पढ़ेंगे, इस समय ये पढ़ेंगे, इस समय ये पढ़ेंगे, एंड उसके हिसाब से उस समय पढ़िए। ये हम्म। नहीं सोचिए कि आपको वो पढ़ना है ये करना है इस टाइप से। गॉट तो इट। उसके बाद में थोड़ा आपको क्लियर रहना पड़ेगा। तो फोकस एंड ऑन व्हाट यू आर डूइंग एट दैट मोमेंट। लिव इन द मोमेंट, वही वाला मतलब काफी इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो यही मेन चीज है।
ठीक है, परफेक्ट। तो मतलब फोकस ही इसेंशियली तुम कह रहे हो ऑन व्हाट यू आर डूइंग, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कहाँ चीजें गलत जा रही हैं, उस चीज पे मेहनत करना, सेल्फ स्टडी करना है, इज द सोल्यूशन दैट यू आर सजेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू। यस। एंड मतलब मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि गुरु का नाम मतलब उसके ही एक बैचमेट ने मेरे को रेकमेंड किया था, हु इज ऑल्सो गोइंग टू अपीयर इन वन ऑफ आवर दास्तान जी इंटरव्यूज सून। बट गुरु, आई थिंक people relate you to self study, and I think तुम भी ये मानोगे कि वर्सेस एक जनरल कोचिंग जो सबके पास होती है, जो असली डेल्टा आया है, असली चेंज आया है, असली इंप्रूवमेंट आई है, वो तुम्हारी अपनी मेहनत से ही आएगी। और अगर कोई भी स्टूडेंट को वो करना है तो उसे अपने इंटरनल आवर्स, अपने सेल्फ स्टडी के आवर्स तो लगाने ही पड़ेंगे। तो ये डेल्टा एक किसी भी जेई 2027 एस्पिरेंट जो हमें सुन रहा है, या कोई भी एस्पिरेंट सुन रहा है, सेल्फ स्टडी के लिए क्या और तुम हैबिट्स फॉलो करते थे? क्या तुम अपना टाइम टेबल बनाते थे? क्या तुम अपने गोल्स अलग से सेट करते थे? क्या कोई ऐसे बुक्स होती थी जो तुम अलग से सॉल्व करते थे? तुम्हारी तरफ से सेल्फ स्टडी के लिए हमें थोड़ी गाइडेंस दो। सो लाइक बुक्स की बात ही पहले कर लेते हैं, बिकॉज सो बुक्स में आई थिंक वही स्टैंडर्ड बुक्स होती थी, जैसे सब्जेक्ट वाइज में जाता हो तो फिजिकल केमिस्ट्री में नीरज कुमार सर की किताब है फिजिकल केमिस्ट्री, तो वो तो मैं लगाता था। हाँ। एंड उसके बाद हमारे सर भी उसके रिविजन फेज में, जब हम लोग क्लास 12th में थे, हम्म। थोड़े हैंडआउट देते थे, तो वो करके हो जाता था फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है। एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बेसिकली सर जो, अगेन हमारे दूसरे सर थे, वो असाइनमेंट शेयर कर देते, तो वही करते थे हम लोग। ठीक है। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा मैंने सुदर्शन गुहा ट्राई किया था, पर मुझे काफी टफ लग गई थी वो, तो मैंने उसको उतना अच्छे से नहीं किया। या। हमारे सर और तो बोले थे कि ये चैप्टर्स तुम कर लेना, क्योंकि ये काफी रेलेवेंट वाले हैं। हाँ। तो इसको उन गिन चुन करके चैप्टर्स को कर लिया था मैं। हम्म। पर एज ए होल पूरी बुक को नहीं लगाई थी मैंने। हम्म। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एम एस चौहान, सॉरी, एम एस चौहान। हम्म। हाँ एम एस चौहान सर की किताब लगाई थी मैंने। ठीक अब मैं है। नाम भूल जा रहा हूँ। कोई नहीं यार, मतलब क्या, अ, अब जरूरत भी नहीं है तो भूल तो सकते ही हो। इट्स कम्प्लीटली फाइन, मुझे फिर भी हाँ। थोड़ी याद रहती है क्योंकि मैं बात करता रहता हूँ तुम्हारे अच्छा जैसे अच्छा। बच्चों से। बट इट्स ओके, ऐसे कोई गिल्टी फील करने वाली बात नहीं है। एंड उस टाइप से था। एंड आई से कि फिजिक्स के लिए पाथफाइंडर लगाना इज अ गुड आइडिया, अगर तुमको ओलंपियाड्स की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान अपना केंद्रित करना है। पर हम्म। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड इन जस्ट जेई निकालना है, देन पाथफाइंडर का ऑल द प्रॉब्लम्स आर नॉट वेरी रेलेवेंट। हम्म। स्टार्टिंग की कुछ 20 प्रॉब्लम गिन चुन करके रेलेवेंट हो जाएंगे। हम्म। पाथफाइंडर पर स्टिल इट्स एन एडवांस्ड बुक ऑन फिजिक्स। हम्म। अगर you're looking to build from the basics, then SBT शशि भूषण तिवारी सर की या। किताब इज अ वेरी वेरी गुड बुक। ठीक है। एंड उसके अलावा हमारे सर असाइनमेंट्स भी शेयर करते थे, तो वो लाइक लास्ट माइल टाइप का बूस्टर था वो एकदम, उस टाइप से समझ था। गया। एंड मैथ में मतलब मैथ में तो क्योंकि मैं शुरू से ही सब पिकअप कर रहा था, तो सिंगीज की किताब बहुत हेल्प की थी मुझे, मतलब हम्म। बिकॉज आई वाज लर्निंग एवरीथिंग फ्रॉम द ग्राउंड अप। या। तो वो काफी मतलब हेल्पफुल था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कैलकुलस में कैलकुलस में लाइक काफी सारे वॉल्यूम्स होते हैं, उनमें से आप कोई भी एक चूज कर लीजिए। हम्म। एक्चुअली नाम उतना मतलब मैटर नहीं करता, एज लॉन्ग एज इट्स वाइडली डन, क्योंकि मतलब हम्म। आपको कुछ डाउट हो तो आप अपने फ्रेंड से भी पूछ सकते हैं इस टाइप से। हम्म। सर एक्चुअली कोचिंग में टीचर से रिकमेंड कर देते थे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, ताकि उनका भी डाउट क्लियरिंग सेशन भी थोड़ा मतलब यूजफुल हो जाए, हम्म। क्योंकि सब बच्चे एक ही सेट ऑफ प्रॉब्लम्स करें, तो हम्म। उस टाइप का था। एंड बेसिकली यही बुक्स में कर रहा था। गॉट इट। एंड मुझे थोड़ा सा ये बताओ यार, गुरु, कि अगर एक 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 बच्चा कोई टारगेट अपना इंटरनल सेट करना चाह रहा है, मान लो अपनी अगर सेल्फ स्टडी टारगेट सेट करना चाह रहा है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए उसको, या कितने क्वेश्चंस करने चाहिए, डिड यू सेट टारगेट्स लाइक दीज फॉर योरसेल्फ अपने प्रिपरेशन के टाइम पे? मैं क्वेश्चंस का टारगेट नहीं रखता था। हम्म। मैं सॉर्ट ऑफ अगर असाइनमेंट होती थी तो वो करके जाना ही होता था अगले दिन। तो हाँ। उससे उस सेंस से थोड़ा थोड़ा टारगेट होता था। अगर किताब लगा रहा है कोई, हाँ। तो उससे मतलब मैं टाइम का देखता था कि इतना टाइम मुझे इसको अच्छे से पढ़ना है, एंड देन उतने टाइम में जितने भी सवाल हुए, हाँ। एज लॉन्ग एज आई डिड माई बेस्ट, और कुछ सवाल में बहुत ज्यादा देर अटक गया तो अगले दिन जाके पूछ ही लूंगा, मतलब या। क्या जाता है उसमें। हम्म। एंड क्योंकि आपको मतलब कोई भी स्टूडेंट को अपने जेई जर्नी में हाँ। एक बहुत ही सिंपल चीज ये भी समझनी होती है कि जेई जो का जो प्रोसेस है वो एक मैराथन टाइप का प्रोसेस है, हम्म। बहुत लंबा जर्नी है। हम्म। एंड यू हैव टू टेक इट स्लोली एंड ग्रेजुअली। राइट। ऐसे नहीं होगा कि आप एक दिन बहुत पढ़ लीजिए और बाकी सब दिन नहीं पढ़े, तो वैसे तो काम नहीं बनने वाला है। हम्म। सो यू हैव टू टेक इट ग्रेजुअली एंड स्लोली, एंड हर दिन आपको लगना चाहिए कि यू आर लर्निंग समथिंग इम्पोर्टेंट, समथिंग यूजफुल, उस टाइप से, तो वो मैटर करता है।
हम्म। क्वेश्चंस का नंबर उतना मैटर नहीं करता, क्योंकि आप इजी सवाल 100 लगा दे, हम्म। उससे आपको कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ना, बहुत डिफिकल्ट सवाल भी एक भी ना कर पाए तो भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो हम्म। कहीं ना कहीं बीच में गोल्डी लॉक्स जोन फाइंड करके आपको करना करना होगा। गॉट इट। कूल। आई थिंक हमने काफी ज्यादा चीजें डिस्कस करी व्हाट टू डू के बारे में। थोड़ा सा व्हाट नॉट टू डू के बारे में भी बात कर सकते हैं। क्या गलतियां तुम कर रहे थे 11th में। आई नो तुमने डिस्ट्रैक्शंस एक टच किया थोड़ा सा टॉपिक, लेकिन और क्या ऐसी चीजें हैं जो तुम्हारे आसपास भी बहुत बच्चे पढ़े हैं और तुमने देखा होगा। तुम जिस तरीके की स्ट्रगल 11th में कर रहे थे, कई लोग फिर भी 12th में वो वाली चीज ओवरकम नहीं कर पाते। तो somebody लाइक दैट, उसने क्या गलतियां करी जो तुमने नहीं करी अपनी इंप्रूवमेंट करने के लिए? व्हाट आर सम थिंग्स दैट पीपल शुड डेफिनेटली अवॉइड एक 27 का एस्पिरेंट आज? सो लाइक एक काफी कॉमन प्रॉब्लम ये होता है स्टूडेंट्स में कि लोग केमिस्ट्री को उतना मतलब रिस्पेक्ट नहीं देते, इज्जत ही देते नहीं है। उनको हम्म। लगता है कि कैसा सब्जेक्ट है, छोटा मोटा सब्जेक्ट है, या। उस टाइप से। तो स्टूडेंट्स को ये समझ जाना चाहिए कि केमिस्ट्री उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना मैथमेटिक्स या फिजिक्स होता है। हम्म। तो केमिस्ट्री को आपको निग्लेक्ट नहीं करना है एब्सोल्युटली। हम्म। उसको भी उतना ही अच्छे से पढ़िए जितना बाकी लोग पढ़ रहे हम्म। हैं। एंड ये प्रॉब्लम एक्चुअली हमारे कोचिंग में काफी वाइड स्प्रेड टेक्सचर था, सॉर्ट हम्म। ऑफ कि लोग मैथ्स फिजिक्स बहुत पढ़ते थे एंड केमिस्ट्री ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। या। टुवर्ड्स द एंड सब लोग ने केमिस्ट्री बहुत पढ़ना शुरू कर दिया, पर हम्म। थोड़ा बैलेंस टाइप का बनना चाहिए। हम्म। एंड सेकेंडली, जो आपके टीचर सवाल दे रहे हैं, यू शुड डू ऑल ऑफ देम करेक्ट, मतलब करेक्टली नहीं पर अच्छे से आपको सिंसियरली उसको अटेंड कर देने चाहिए असाइनमेंट में, ताकि आप अगले दिन जब जा पाए तो यू आर एबल टू एक्सट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम दैट डाउट क्लियरिंग सेशन और समथिंग। हम्म। या फिर आप डाउट्स अपने टीचर से पूछ सकते हैं। तो असाइनमेंट्स टाइम पर करना इज इम्पोर्टेंट, मतलब आप टीचर जो दे रहे हो वो कर दे तो हम्म। यू आर डूइंग अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ द प्रैक्टिस दैट यू आर सपोज्ड टू डू स्टेप्स, उसमें हम्म। वो हो ही जाता गॉट इट। एंड गुरु, एक एक चीज और, मतलब मैं टुवर्ड्स द एंड ही आ रहा हूँ, लेकिन एक कॉमन चीज जो हर बच्चे के दिमाग में आती है व्हेन ही इज नॉट डूइंग वेल, एंड खास करके जब 11th अच्छी नहीं जा रही होती, आसपास हम बच्चों को देखते हैं यार कि वो उनको चीजें स्ट्राइक हो रही हैं, तो हम सोचते हैं यार शायद वो मुझसे ज्यादा स्मार्ट है, शायद वो आईआईटी के लिए बना हुआ है। क्या तुम्हारे दिमाग में ऐसी थॉट्स कभी नहीं आती थी जो तुम्हें पुल डाउन करे कि यार शायद मैं इतना स्मार्ट ही नहीं हूँ, शायद बाकी लोग मुझसे स्मार्ट हैं? उस थॉट को कैसे ओवरकम करते हो तुम? क्या तुम मतलब वो ये सारी थॉट्स है। को साइड पे रख के मेहनत पे फोकस करना चाहते हो, या तुम काफी नहीं, सेल्फ एक्चुअली कॉन्फिडेंट? ये सब थॉट्स को थोड़ा एड्रेस करना इम्पोर्टेंट भी बन जाता है। लाइक हम्म। लाइक वही अपने बारे में थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहिए कि हम्म। इतना हम कर सकते हैं। लाइक थोड़ा सा मतलब हैव सम रिस्पेक्ट फॉर योरसेल्फ, मतलब इतना या। यू शुड सेल्फ एस्टीम थोड़ा रखना चाहिए बेसिकली। हम्म। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग ना, मतलब मुझे थ्रू आउट द जर्नी ये लगा था कि आसपास के जो जिन बच्चों को मैं देख रहा था हम्म। कि ऑलमोस्ट फुल स्कोर कर रहे हैं इन ऑल दीज पेपर्स, या। तो उसका रीजन मैं 11th एंड 12th में बेसिकली ये एट्रीब्यूट किया था कि दे हैड मोर प्रैक्टिस देन आई हैव। हम्म। ठीक है। एंड पेपर्स भी हमारे ट्रेडिशनली कंपेयर टू अदर प्लेसेस थोड़े टफ ही सेट होते थे। हाँ। तो प्रैक्टिस का मामला उसमें थोड़ा काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम्म। पर आई जस्ट केप्ट सेइंग कि मतलब अगर मैं इसको अच्छे से पढ़ लूंगा तो मेरा भी निकल जाएगा, हम्म। क्योंकि मुझे फाइनल एग्जाम जो देनी है वो 2 साल की पढ़ाई के बाद देनी हम्म। है। ऐसा नहीं है कि इंस्टीट्यूट का ये पेपर इज माई एग्जाम, तो गॉट इट। फाइनल एग्जाम के लिए मुझे 2 साल मिलेगा अच्छे से, तो हाँ। मुझे मैं पढ़ सकता हूँ उसमें। एंड वो ये पार्ट जो है मुझे मतलब आई रिमेम्बर सेइंग कि हमारा मैं एग्जाम देकर के आया था, हम्म। तो उस समय तक भी मुझे क्लियर नहीं हुआ था कि मेरी रैंक किस टाइप से आएगी, हम्म। क्योंकि फर्स्ट पेपर तो मैं दे करके आ गया था। एंड उसके बाद फर्स्ट पेपर हम लोग को लगा था कि थोड़ा सा इजी ही आया है, तो सेकंड पेपर का वो खौफ बन जाता है कि अब ये टफ टफ पूछ आने सकता वाला है, है। ये कर सकते हैं, वो कर सकता है। हम्म। तो सेकंड पेपर में दे करके आ गया था। मैं सेकंड पेपर के बाद मैं अनश्योर था कि मैं इतने सवाल तो कर क्या है, पर ये सफिशिएंट होगा या नहीं होगा इस टाइप से। हाँ। तो हाँ। मैं तो बोल दिया था कि मतलब मुझे 200-300 की रैंक से बेटर कहीं भी आ जाए तो मैं बहुत खुश रहूंगा, मतलब कहीं भी मुझे सीएस पढ़ने का मौका मिल जाए तो आई बी वेरी हैप्पी। गॉट इट। सो लाइक ये काफी पॉजिटिव सरप्राइज आया था टुवर्ड्स द एंड, हम्म। कि मतलब इतना अच्छे से मेरा पेपर चला गया था इस टाइप से। हम्म। सो लाइक I'll stress on this very important part कि मतलब आप सेल्फ एस्टीम रखिए एंड यू शुड हैव सम फेथ इन योरसेल्फ, मतलब। हम्म। एंड फिर आपका मतलब हो जाएगा हम्म। इफ यू डन सिंसियरली। एंड आपको टुवर्ड्स द एंड प्रैक्टिकली भी अगर आप सोचेंगे कि इतना तो नहीं हो सकता यार मेरा, हम्म। देन बिलीव मी थोड़ा सा लक का फैक्टर भी आपको कैरी कर सकता है कि एक्स्ट्रा 1% और 5% तक से, तो वो हो सकता है। दैट इज वेरी मच थिंग।
वंडरफुल यार, आई थिंक दैट ऑल मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। हमने आज बात करी हार्डवर्क की, हमने बात करी सेल्फ एस्टीम की, हमने बात करी लगातार काम करते रहने की, सेल्फ स्टडी करते रहने की, हमने डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने की बात की, हमने बुक्स की बात करी, रिसोर्सेज की बात करी। एंड आई एम श्योर हर बच्चा जो तुम्हें सुन रहा है गुरु, आज इस पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ लेके जाएगा, अपना एक छोटा मैसेज लेके जाएगा, एंड कोई ना कोई अपनी हैबिट डेफिनेटली चेंज करके अपने में एक पॉजिटिव चेंज लेके आएगा। बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम गुरु, एंड होपफुली गाइज आपको ये पॉडकास्ट इंसाइटफुल लगा हो। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस हैं, मेक श्योर आप नीचे कमेंट्स में ड्रॉप करो, हम आने वाले पॉडकास्ट में उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। आई मे बी ट्राई टू ऑल्सो गेट गुरु रत्ना इन वन ऑफ मोर फ्यूचर एपिसोड्स। अगर जे एडवांस स्पेसिफिक एपिसोड चाह रहे हो तो वो भी कमेंट्स में लिख सकते हो। बट थैंक यू गुरु फॉर टेकिंग आउट टाइम। होपफुली यू हैड अ गुड माय टाइम प्लेजर। शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस। थैंक यू।